मध्य प्रदेश पुलिस ने जबलपुर से बीजेपी युवा मोर्चा का मंडल सदस्य राजेश श्रीवास्तव को एक खातून की इस्मत रेजी और ब्लैकमेल करने के लेकर मुकदमा दर्ज किया है। ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब खातून ने अपने शौहर के हमरा वुमेन पुलिस स्टेशन से राब्ता किया और श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। जबलपुर पुलिस के मुताबिक इस खातून का श्रीवास्तव से तारुफ हुआ, जो अक्सर उसके घर आता था जब उसका शौहर, जो एक सरकारी मुलाजिम है, वो काम के लिए बाहर रहता था। इस खातून ने अपनी शिकायत में कहा है कि एक दिन मुलजिम ने जूस पेश किया था, उसने इसको पीना शुरू किया जिससे वो बेहोश हो गई और होश खो बैठी। श्रीवास्तव ने ज्यादती का निशाना उस वक्त बनाया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। बीजेपी युवा मोर्चा का मंडल सदस्य राजेश श्रीवास्तव मुतासरा खातून के शौहर को मैसेज करके 10 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा था। काफी संजीदा और बड़ा ये इल्जाम है और इल्जाम बीजेपी युवा मोर्चा के सदर पर लगा है। ऐसे में इस हवाले से क्या कुछ कार्रवाई शिकायत के बाद देखने को मिली, प्रतीक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर जबलपुर से। प्रतीक, सबसे पहले बताइए कि ये मामला कब रोशनी में आया और अभी पुलिस का इस हवाले से क्या कुछ कहना है, क्योंकि इल्जाम जो है वो बहुत गंभीर है। जी बेशक सना, चूंकि गंभीर मसला है, जो कि बलात्कार, रेप और ब्लैकमेलिंग का जो आरोप है वो बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी पर लगा है। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं राजेश उर्फ सोनू श्रीवास्तव, जिन पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल जो पूरी शिकायत कहती है, जिस प्रकार से महिला ने अपनी शिकायत में जिक्र किया है कि 2019 में आरोपी का उनके घर आना जाना था और जब उन्होंने जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश किया, उसके साथ दुराचार किया, वीडियो बनाया और लगातार 2019 से ब्लैकमेल कर रहे थे। उस वीडियो को दिखा के लगातार दुराचार उनके साथ किया जा रहा था और बीच में जब महिला वापस अपने पति के पास दूसरे राज्य चली गई, इस बीच पति को भी अश्लील मैसेज भेजना और कहीं ना कहीं 10 लाख की डिमांड करना ब्लैकमेलिंग के माध्यम से, तमाम जो आरोप हैं वो शिकायत में दर्ज बताए गए हैं। फिलहाल महिला थाना पुलिस जो कि जबलपुर की है, उसने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी की तलाश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन बेहद संजीदा मसला है, जो कि आरोप बीजेपी के एक नेता पर लगा है और सियासत भी इस पूरे मसले पर गर्म हो रही है। जी, क्या वुमेन कमीशन की तरफ से भी इस मामले का नोट लिया गया है प्रतीक? देखिए, अब तक इंतजार है, जो कि मोर्चे की तरफ से अब तक कोई सूचना जारी नहीं की गई है कि क्या वो इस पूरे मामले पे उन पे कार्रवाई कर रहा है, क्या महिला आयोग ने अब तक इस पर कोई संज्ञान लिया या नहीं लिया। ये तमाम बातें, चूंकि होली का मौका था, होली के ठीक एक दिन पहले ही जो एफआईआर है वो यहाँ पर दर्ज की गई है, तो न केवल महिला आयोग बल्कि पार्टी की तरफ से भी क्या कार्रवाई दोषी पर होती है, ये देखना होगा। जी, तो पुलिस क्या कुछ कह रही है कि उसने अपनी जांच की शुरुआत कर दी है? देखिए, फिलहाल से ना पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि होली के ठीक एक दिन पहले चूंकि एफआईआर हुई थी, इसलिए लगातार पुलिस भी जो आरोपी हैं, भाजपा के नेता, उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। फिलहाल उस तक गिरफ्त से अभी बाहर है जो आरोपी है, लेकिन फिर भी पुलिस को उम्मीद है कि जल्द आरोपी जो है उनके सलाखों के पीछे। जी, बेहद शुक्रिया प्रतीक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात देने के लिए। दिल्ली के वजीर